हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये क्लास 12th के चैप्टर 6 के ईएमआई की न्यूमेरिकल की हो रही है। इसके अंदर जो पार्ट फर्स्ट हम अपलोड करने वाले हैं वो चैप्टर 6 के एग्जाम्पल का रहेगा। इसमें आपके जो एनसीईआरटी बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे इसी एक वीडियो में हमारे जो हैं सारे एग्जाम्पल कवर हो जाएँ। ऑलमोस्ट 10 के आसपास हैं, देखते हैं। तो अपनी स्लाइड देखते हैं। फर्स्ट स्लाइड कहता है कि आपको किसी गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा चाहिए, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो ये एक्चुअल में क्या है, आपकी बुक का एक एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, उसके अंदर डिफ्लेक्शन ज़्यादा की बात कर रहा है। क्या है एक्सपेरिमेंट नंबर 2, उसमें एक कोयल है, उस कोयल का कनेक्शन जो है वो गैल्वेनोमीटर से कर रखा है और वो चाहता है कि मुझे इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज़्यादा चाहिए। तो कोई बात नहीं, डिफ्लेक्शन ज़्यादा कब आएगा, जब इसके अंदर फ्लक्स बढ़ेगा। क्योंकि फ्लक्स ही क्या कर रहा है, द रेट ऑफ चेंजिंग फ्लक्स ही ईएमएफ प्रोड्यूस करता है और वही करंट लेके आता है, उसी करंट से डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब आपको यहाँ पे फ्लक्स बढ़ाना है, तो फ्लक्स बढ़ाने का तरीका ये है स्टूडेंट्स कि आप इसके अंदर कोई मेटलिक रोड रख दो, क्योंकि मेटल्स क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास करवाएगा। जो फ्लक्स बाहर से जा रहा है अब वो मैक्सिमम अंदर से ही पास होने की बारी आएगी, तो अपना फ्लक्स बढ़ेगा, जिससे नॉर्मल सी बात है ईएमएफ बढ़ेगा, वो अपने आप करंट बढ़ाएगा, करंट से अपना गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अपने आप ही बढ़ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है आप कैसे डिटेक्ट करेंगे अगर आपके सर्किट में गैल्वेनोमीटर ही नहीं लगा हुआ। भाई अगर आप मान लो बाई चांस गैल्वेनोमीटर ख़राब हो गया है, लगा नहीं हुआ, अब इसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है, तो आप किस तरह पता करेंगे। मैं तो कहता हूँ हाथ लगा के देख लो, करंट आएगा पता लग जाएगा। वो चलो मजाक की बात है, रियलिटी बात करें तो क्या तरीका है हमारे पास। तो हम यहाँ पे एक एलईडी बल्ब लगा देंगे, बल्ब ग्लो करेगा, हमें पता लग जाएगा करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब गैल्वेनोमीटर है नहीं, ओके, गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन दिखाता है। तो कह रहा है कि अगर मान लो एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर की कंडीशन में अगर आपको ये पता करना हो कि आपके सर्किट में करंट आया है कि नहीं आया, तो आप एक एलईडी बल्ब लगा लो। जब बल्ब ग्लो कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है करंट आएगा तो ही ग्लो करेगा, अपने आप तो क्यों ग्लो करेगा वो। ओके स्टूडेंट्स, आपको शायद क्वेश्चन का सेंस क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई एक स्क्वेयर शेप का एक लूप है, 10 सेमी उसकी साइड है, उसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। रेजिस्टेंस जब भी दिया होता है तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे कहीं ना कहीं करंट निकालने की बात करेगा, क्योंकि आप सबने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, V = IR। जब करंट निकालना होगा तो हमारे को जो वोल्टेज या ईएमएफ आएगा तो उसमें रेजिस्टेंस का डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगा। इसीलिए उसने ईएमएफ के साथ साथ करंट भी पूछी है, और करंट के लिए रेजिस्टेंस चाहिए था, इसीलिए रेजिस्टेंस वो गिवन है। हुआ क्या कि नॉर्थ वेस्ट प्लेन के वर्टिकल, मान लो ये सामने वाली जो डायरेक्शन है वो आपकी क्या बोलते हैं, ये मान लो नॉर्थ डायरेक्शन है, पीछे वाली वेस्ट है, इधर वाली मान लो क्या बोलते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। आप जहाँ हो, जहाँ आप मेरे को देख रहे हो वो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, मेरे बैकवर्ड जो डायरेक्शन है वो साउथ है, इधर जो होगी वेस्ट होगी, इधर जो होगी वो ईस्ट होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसको डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। हम ज़्यादातर जो प्लेन ड्रॉ करते हैं ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ नॉर्थ लेते हैं, यहाँ साउथ लेते हैं, यहाँ वेस्ट लेते हैं और यहाँ ईस्ट लेते हैं। यहाँ कोई एक स्क्वायर शेप का एक लूप रखा हुआ है। अब दिक्कत क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वो ध्यान से सुने स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक फील्ड की कहानी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये नॉर्थ ईस्ट के बीचों बीच है। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे इस एरिया वेक्टर के साथ, अब एरिया वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसके साथ जो एंगल है स्टूडेंट वो नॉर्थ ईस्ट के बीचों बीच है, तो पूरा एंगल 90 है, तो एंगल कितना हो गया 45। और मैग्नेटिक फील्ड जो है डिक्रीज टू 0 इन 0.70 सेकेंड, यानी पहले मैग्नेटिक फील्ड जो था स्टूडेंट वो था 0.10 टेस्ला, बाद में स्टूडेंट जो हो गया B2 वो हो गया आपका 0 टेस्ला। और ये काम जो हुआ है स्टूडेंट सिर्फ 0.70 सेकेंड में हुआ है। चाहता क्या है, कहता ईएमएफ क्या होगा। तो स्टूडेंट आपको पता होगा ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, d∅dt। एक्चुअल में होता है -d∅dt। अगर n लूप्स होते तो n भी आता, कोई बात नहीं। अब कहानी क्या है वो सुनो ध्यान से। यहाँ आएगा BA। स्टूडेंट्स मैं ये बोलूँगा कि ध्यान रखना, जो भी चेंज होगा, जैसे यहाँ पे B चेंज हो रहा है, किसी क्वेश्चन में एरिया चेंज होगा, किसी क्वेश्चन में थीटा चेंज होगा, और आप इसको, मैं तो कहता हूँ D की बजाय डेल लिखो। क्यों D लिखोगे आप डिफ्रेंशिएशन कर दोगे,
यहाँ हमारा काम है चेंजिंग से, ना कि डिफरेंशिएशन से। एक सेकंड रुको, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। आप इस कंसेप्ट को ध्यान रखना ताकि आपके क्वेश्चन में कहीं दिक्कत ना हो जाए। कि आपको ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ होता है एन डेल फाई बाई डी टी। अब जिसमें चेंजिंग होगी वो अंदर रहेगा, चाहे वो बी है, चाहे वो एरिया है, चाहे वो थीटा है। अभी बहुत क्वेश्चन करेंगे, किसी में एरिया चेंज होगा, किसी में थीटा चेंज होगा। जैसे यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, बी चेंज हो रहा है। और पहली बात एन यहाँ पे है नहीं तो एन खत्म हो गया। और बी डॉट ए तो एक चेंज हो नहीं रहा, एरिया बाहर आ गया। टाइम चेंज हो नहीं रहा क्योंकि टाइम आपको गिवन है कि सारा काम टाइम पीरियड कितना है 0.70। चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड B2 माइनस B1। तो अब यहाँ पे और साथ में थीटा चेंज हो नहीं रहा, थीटा कितना है 45। एक्चुअल में हुआ क्या, फाई की वैल्यू थी बी डॉट ए, बी ए कोस थीटा। अब यहाँ पर दो थे, एक B1 और एक B2। तो इन दोनों को जब माइनस किया गया तो चेंजिंग देखी गई। तो ए कोस थीटा जो है वो कांस्टेंट है, ए और कोस थीटा बाहर आ गया। चेंजिंग वाली टर्म्स जो है वो अंदर पड़ी है। इसके आगे चाहे आप डेल लगा दो कि आपने चेंज निकाल लिया, वैसे भी माइनस कर दिया, चेंज तो हो ही गया। इसको मैं आपको अलग से करवा देता हूँ, मेरे पास एक ब्लैंक पेज रखा हुआ है इसीलिए रखा हुआ है। यस स्टूडेंट्स, इसके अंदर बात कर लेते हैं कि आपके पास सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना था स्टूडेंट, याद करो 0.10 टेस्ला। बाद में जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया स्टूडेंट वो कितना हो गया, 0 टेस्ला। और एक कारनामा जो हुआ है कितने सेकंड में हुआ है, 0.70 सेकंड में हुआ है। ओके स्टूडेंट, नंबरिंग आपके यहाँ पे है नहीं, ठीक है। और थीटा आपका कितना हो गया, नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया बीचों बीच हो गया, थीटा आपका 45 हो गया। एरिया कैसे लाओगे, एरिया होगा स्क्वायर, स्क्वायर क्या है साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 10 सेमी, मुझे मीटर में करना है 100 बाई डिवाइड, उसका स्क्वायर कर दूंगा तो 1/10 बच गया, उसका स्क्वायर करूँगा 1/100 आ जाएगा। रही बात ईएमएफ की, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एन था लेकिन एन यहाँ पर है नहीं, नंबरिंग यहाँ पर दे नहीं रखी, तो मैं 1 मान लेता हूँ, एन डेल फाई बाई डेल टी। अब जो चीज़ चेंज हो रही है बस वही अंदर रखूँगा, बाकी सारा बाहर ले लूँगा। ए कोस थीटा बाहर आ गया, चेंज मेरा सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स देखें ध्यान से, एरिया कितना है 1/100, कोस 45 कितना हो जाएगा 1/√2, चेंज B2 माइनस B1 करेंगे स्टूडेंट वो आएगा माइनस का 0.10। और एक कारनामा हुए कितने सेकंड में है, 0.70 सेकंड में। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, इस जीरो से ये जीरो कट गई, आपका आ गया कितना 700√2। ये आपका क्या आ गया EMF, ये आपका आ गया वोल्ट में। उसके बाद आपको करंट निकालनी है तो आपको पता है V = IR, I = V/R। जो आपका EMF आया है स्टूडेंट, इसमें आपको रेजिस्टेंस का डिवाइड करना है, वो है 5 ओम। इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपकी करंट किस में आ जाएगी, एम्पियर में। तो उम्मीद होगा आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि जो भी चेंज हो रहा है फ्लक्स में, जो भी जिम्मेवार है, जैसे इस बार फ्लक्स चेंजिंग में जिम्मेवार कौन था, मैग्नेटिक फील्ड, बस वही अंदर रहेगा। जिसमें चेंजिंग है ना, जिसमें चेंजिंग है बस वही अंदर रहेगा, बाकी सारे एज इट इज़ कॉन्स्टेंट की तरह काम करेंगे, चाहे वो एरिया है चाहे वो एंगल है। ऐसा क्वेश्चन एक और आएगा जहां आपको उम्मीद क्लियर हो जाएगी। देखते हैं इस बार, देखते हैं कि इस बार आपका जो एक सर्कुलर कोयल है उसकी रेडियस दे रखी है। आपको एक सर्किल की रेडियस गिवन है, कितनी है स्टूडेंट 10 सेमी। टर्न्स आपको दे रखे हैं, एन आपको दे रखे हैं, फिर आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो शायद फिर आपसे कहीं ना कहीं करंट निकलवाने की बात करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या चाहता है, कहता है कि मैंने इस बार क्या किया है, रोटेशन किया है। तो इस बार स्टूडेंट चेंजिंग जो है वो एंगल में हुई है कि उसको 180 डिग्री हमने रोटेट कर दिया। कोई बात नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि EMF का फॉर्मूला क्या होता है, इस बार तो एन भी आएगा, डेल फाई बाई डी टी। अब अगर देखें NBA, ये सारा बाहर आएगा, और जो चेंजिंग हुई है स्टूडेंट वो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। जैसे पिछली बार जो चेंज हुआ था स्टूडेंट वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ था, तब कोस बाहर था, बी अंदर था, B2 माइनस B1। इस बार रोटेशन हुआ है तो एंगल अंदर रहेगा, बाकी सारा बाहर आएगा। तो बात करें टर्न्स कितने हमारे 500, मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना है 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला। एरिया हमारे पास कैसे आएगा πr², क्योंकि सर्किल है तो पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है 10 सेमी, सेमी है मुझे मीटर चाहिए, तो 10/100 1/10 बनेगा। तो 1/10 कितनी बार आएगा स्टूडेंट, 2 बार, क्योंकि हमारे पास क्या है 1/r² है।
अब कोस 180 कितना होता है स्टूडेंट -1, और कोस 0 कितना होता है 1। ये आपका 0 है, ये आपका 180 है। कोस 180 -1, कोस 0 1, आगे फिर माइनस लगा हुआ है। और ये कारनामा कितने सेकंड में हुआ है स्टूडेंट चेक करना, ये कारनामा सिर्फ 0.25 सेकंड में हुआ है। तो आप इस पूरे को सोल्व करोगे, अब आपका सारा डाटा आपको सही दे रखा है, और ये ओवरऑल माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। ये आपके ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप इस ईएमएफ के अंदर अगर आप निकालना चाहते हैं करंट, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस चेक करना 2 ओम। तो 2 ओम को डिवाइड करते ही आपकी वैल्यू किसकी बन जाएगी, करंट की बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन फिर समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि आपके सामने एक मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है। स्टूडेंट सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको डायग्राम पहले पढ़ देता हूँ कि आप लेंस लॉ के अकॉर्डिंग मुझे इसके अंदर डायरेक्शन बता सकते हैं कि डायरेक्शन क्या आएगी। चलो ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ मेन फोकस करता हूँ किसके ऊपर, डायग्राम के ऊपर। ओके स्टूडेंट, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट जो बने हुए हैं वो क्रॉस बने हुए हैं। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रहा है। क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। अब देखते हैं, ये जो लूप है स्टूडेंट ABCD, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है। ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। नॉर्मल सी बात है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो इसके अंदर जो फ्लक्स है वो बढ़ेगा। और लेंस लॉ क्या बोलता है कि कोयल अपने अंदर क्या होकर अपने अंदर होने वाली चेंजिंग का क्या करेगी, रजिस्ट करेगी। अब वो रजिस्ट करने के चक्कर में स्टूडेंट्स उसके साथ क्या होगा वो सुनो। अब यहाँ पे क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो N to S होता है। इट मीन्स इधर N है और इसके बैक साइड जो है वो S है। इधर जो N है, ये N के अंदर एंटर मार रहा है तो ये इसको अपोज करेगा। यहाँ डायरेक्शन क्या बनेगी, N ही बनेगी, ताकि उसका क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके, उसको अंगेस्ट कर सके। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, N के अंदर एंट्री मार रहा है तो N की तरह ही बिहेव करेगा। तो इसकी जो करंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी ABCD। फर्स्ट जो है इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स ABCDA, ताकि करंट क्या चले, एंटी क्लॉकवाइज। अब स्टूडेंट ये N से बाहर निकल रहा है तो इसका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो वही बात लेंस लॉ बोलेगा कि फ्लक्स डिक्रीज नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए उसको क्या बनना पड़ेगा, S बनना पड़ेगा। अब यहाँ करंट चलेगी क्लॉकवाइज ताकि फ्लक्स बढ़ सके, क्योंकि ये बाहर जा रहा है, फ्लक्स वैसे ही डिक्रीज हो रहा है। तो उसको अपोज करने के लिए ये क्या करेगा, S की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ आएगा ACBA। ये सिमिलर चीज़, ये भी बाहर जा रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, N से दूर जा रहा है, यहाँ S बनेगा। तो यहाँ डायरेक्शन आएगी ABCDA। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स आपको बस इतना ही देखना है कि वो N के कंडीशन में अगर आप, क्योंकि अब आपने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाया है कि आपने सारा क्रॉस दिखाया है, तो क्रॉस का मतलब है कि यहाँ N है, बैक साइड S है। तो N के ऊपर से ये लूप बाहर जा रहे हैं तो उसका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो N से बचने के लिए S बनेंगे ताकि फ्लक्स बढ़ा सकें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको दूर लेके जा रहे हैं। और हम अगर एंट्री लेके आ रहे हैं तो हम N के अंदर लेके आ रहे हैं, तो फ्लक्स बढ़ रहा है। तो बढ़ने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, अपोजिट होना पड़ेगा, ताकि उसका वो रेजिस्ट कर सके। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन। ये कहता है कि एक मेटालिक रोड है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, रिवोल्यूशन पर सेकंड दे रखे हो तो स्टूडेंट वो आपके पास F होता है, लेकिन रेडियन पर सेकंड दिया हो तो वो आपके पास ओमेगा होता है। और ये उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है। और इसके अंदर जो क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। वो शायद इस क्वेश्चन में टाइप करना भूल गया। इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड दिया होना चाहिए। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, तो ये स्लाइड मैं आपको दोबारा से ही करवा दूंगा कि इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड दिया होना चाहिए। बस बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि डिस्क का जो EMF होता है उसके फॉर्मूले होते हैं BAF या फिर ½ B ओमेगा L स्क्वेयर।
ओमेगा कहाँ से आएगा, जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो वो आएगा 2πf से। फ्रीक्वेंसी गिवन है, लेंथ गिवन है, बी यहाँ गिवन था, लेकिन ये जिसने हमारे मतलब टीम ने जिसने भी स्लाइड तैयार की है उससे यहाँ बी की वैल्यू टाइप होना रह गया। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, हम इसको सही करवा के नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपको फॉर्मूला पता लग ही गया। ये देखते हैं स्टूडेंट्स क्या यहाँ कोई मिस प्रिंटिंग है, यहाँ कोई मिस प्रिंटिंग नहीं है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस बार जो कह रहा है कि लेंथ जो है एक व्हील के अंदर आपके पास 10 स्पोक हैं, तो नंबरिंग ऑफ स्पोक से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे को तो इसके अंदर हर एक के अंदर जो ईएमएफ है वो खुद का अलग अलग होगा, इसका इसके ईएमएफ से कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो नंबर ऑफ स्पोक का यहाँ कोई इतना कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेंथ आपको दे रखी है, यहाँ है रिवोल्यूशन पर मिनट, बस थोड़ा गड़बड़ है वो सही कर लेते हैं। रिवोल्यूशन पर मिनट है तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में स्टूडेंट कितने होते हैं 60 सेकंड, तो यहाँ आएगा 120 डिवाइड बाई 60, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, हमारी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी सही होगी। और मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है स्टूडेंट 0.4 गोस का, तो यहाँ हम थोड़ा चेंज कर लेंगे कि हमारे पास जो गोस है उसको मैं चेंज करना आता है, 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड किस में बन जाएगा, टेस्ला में बन जाएगा। तो बी हमारे पास है। और रही बात क्या बोलते हैं लेंथ, लेंथ आपको दे रखी है 0.5 मीटर। तो रिंग हो या डिस्क हो, जब पिछला क्वेश्चन डिस्क का था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है ईएमएफ का, दोनों के ईएमएफ का फॉर्मूला सेम होता है स्टूडेंट। या तो आप बी एफ लगा दो या फिर हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर लगा दो। बी मैंने आपको चेंज करवा ही दिया। फ्रीक्वेंसी आप ओमेगा कैसे निकालोगे 2πf से, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको सही करवाई दी। और लेंथ आपको दे रखी है, बी आपका जो था वो था 4.4 गोस, वो टेस्ला में हो ही गया था। ओमेगा आया था 2πf, एफ भी हमने सही कर दिया था, और लेंथ आपकी है 0.5। इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपका ईएमएफ क्या आ जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो क्वेश्चन रह गए देखते हैं, अगर हमारी स्लाइड तैयार है तो। नहीं, उसकी स्लाइड अभी रनिंग में है, कोई नहीं, बाकी क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर लेंगे। और जो क्वेश्चन था अभी डिस्क वाला जिसके अंदर बी मिस प्रिंट था, वो भी मैं आपको सही करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो का पार्ट सेकंड में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।